खीर की बारिश उत्तर भारत के एक गांव शिवपुर में किसान और मजदूरों की बस्ती थी। ये गांव बहुत सुंदर था, लेकिन यहाँ के लोग काफी गरीब थे। बारिश के दिनों में फसलें बर्बाद हो जाती थीं और गांव वालों को भूख का सामना करना पड़ता था। गांव में एक कमला देवी नामक वृद्ध महिला रहती थी, जो बहुत दयालु और ईमानदार थी। उसका एक ही बेटा था, गोविंद, जो मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में एक बहुत बड़ा अमीर चौधरी भी रहता था, जिसके पास खेत, जानवर और अनगिनत धन संपत्ति थी। उसका एकमात्र शौक था दिखावा करना। वह हर साल अपने खेत में शानदार दावत देता था, जिसमें महंगे पकवान बनते थे, लेकिन गरीबों को उसमें कभी शामिल नहीं किया जाता था। एक दिन गांव में एक चमत्कारी घटना घटी। आसमान से खीर की बारिश होने लगी। गर्मी का मौसम था, सूरज आग बरसा रहा था। किसान पसीने से तरबतर होकर काम कर रहे थे, लेकिन खेत सूखे पड़े थे। गांव के कुएं का पानी भी सूख गया था। कमला देवी बेटे से, गोविंद बेटा, घर में अनाज खत्म हो गया है। अब हमें 2 दिन तक सिर्फ पानी पीकर रहना होगा। गोविंद आंखों में आंसू भरकर, मां, चिंता मत करो, मैं जंगल से लकड़ी काटकर बेच दूंगा, उससे कुछ पैसे आ जाएंगे। गोविंद लकड़ी काटने चला गया, लेकिन बाजार में उसकी लकड़ी के अच्छे पैसे नहीं मिले। वह उदास होकर घर लौटा। कमला देवी पुचकारते हुए, बेटा, भगवान पर भरोसा रख, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। गांव में चौधरी के घर दावत का आयोजन हुआ। उसकी हवेली में बड़े बड़े कड़ाहों में खीर, पूरी, मिठाइयाँ और स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे। नौकर चाकर दौड़ दौड़कर मेहमानों को खाना परोस रहे थे। चौधरी गर्व से, अरे वाह, ऐसी दावत तो शहर में भी नहीं होती। सब गांव वाले देखेंगे कि चौधरी साहब कितने बड़े आदमी है। लेकिन गांव के गरीब लोग दूर खड़े होकर भूखे पेट इस दावत को देख रहे थे। उनके मन में खीर खाने की लालसा थी, लेकिन उन्हें दावत में शामिल नहीं होने दिया गया। अगले दिन गांव में भयंकर गर्मी थी। गांव वाले आसमान की ओर देखकर बारिश की उम्मीद कर रहे थे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। सभी लोग बारिश की उम्मीद में छतों और खेतों की ओर दौड़े। लेकिन तभी कुछ अनोखा हुआ। आसमान से पानी की जगह सफेद, मीठी खीर की बारिश होने लगी। हर कोई दंग रह गया। खीर की बूंदें गिरने लगी और पूरा गांव सफेद खीर में नहा गया। गोविंद हैरानी से, अरे मां, देखो, ये बारिश नहीं, खीर है। कमला देवी खुशी से, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली बेटा, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। गांव के बच्चे, बूढ़े और महिलाएं अपने बर्तनों में खीर भरने लगे। बच्चे खुशी से नाचने लगे और बूढ़े हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगे। चौधरी को जब खीर की बारिश की खबर मिली, तो वह लालच में आ गया। उसने तुरंत अपने नौकरों को बुलाकर बड़े बड़े बर्तन मंगवाए और खीर को इकट्ठा करने लगा। चौधरी लालच भरी हंसी, अब तो मैं इस खीर को शहर में बेचूंगा और अमीर बन जाऊंगा। वह पूरी हवेली में खीर जमा कराने लगा, लेकिन खीर ने जादुई रूप ले लिया। जैसे ही चौधरी खीर को हाथ लगाता, वह पत्थर में बदल जाती। वह घबरा गया। गांव वाले खीर की बारिश में भीगते हुए आनंद ले रहे थे। बच्चे खीर के गोलों से खेल रहे थे। महिलाएं पत्तलों में खीर खा रही थीं और बूढ़े भगवान का नाम ले रहे थे। कमला देवी खुशी से, बेटा, देख, हमारे गांव में आज किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। भगवान ने चमत्कार कर दिया। गोविंद मुस्कुराकर, हाँ मां, आज सबके पेट भर गए। गांव वालों ने खीर को बांध बांधकर अपने घर में रख लिया। अब उन्हें कई दिन तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा। चौधरी ने लालच में आकर जितनी खीर इकट्ठा की थी, वह सब पत्थर में बदल गई। उसका धन भी मिट्टी में मिल गया। अब वह कंगाल हो गया। गांव वालों ने उसकी मदद की। उन्होंने उसे सिखाया कि लालच बुरी बला है। गांव वाले, चौधरी साहब, भगवान की देन को कभी बेचना मत चाहिए, उसे बांटकर खाने में ही सुख है। चौधरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और गरीबों की मदद करने का वचन दिया।
ईश्वर की देन पर कभी लालच नहीं करना चाहिए। सच्ची खुशी बांटने में होती है, न कि इकट्ठा करने में। भगवान के चमत्कार में प्रेम और दया छिपी होती है। खीर की बारिश का चमत्कार, लालच का दंड और प्रेम की जीत, ईश्वर की रहमत। खीर की बरसात।